अस्सलाम वालेकुम जी। आज का वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद हमारे उन मरीज़ों के लिए जो जिनकी आँखों पे उम्र की वजह से सफ़ेद मोतिया उतर आया है, जिनको हम कैटरेक्ट कहते हैं, और जो अपने लिए देख रहे हैं कि उनकी सर्जरी हो जाए, तो उनके लिए एक 5 मैंने नुकात रखे हुए हैं कि वो अपने ऑपरेशन से पहले इन 5 नुकात पर गौर कर लें और फिर उसके बाद अपना फ़ैसला कर लें कि उन्होंने कहाँ पर अपनी सर्जरी के लिए जाना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, वो ये देखें, अपनी ज़रा तहकीक कर लें, इर्द गिर्द अपनी कम्युनिटी में देखें कि कौन सी जगह आपके ऑपरेशन के लिए मौजू है, कौन सा सर्जन आपकी सर्जरी के लिए मौजू है। याद रखें कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्जन्स होंगे, नेचुरली उनके रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फ़ैसला करने से पहले अपने सर्जन के बारे में ज़रा जान लें कि इनका कितना तजुर्बा है और इनकी पहले जो इन्होंने सर्जरीज किए हैं उनके रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो मैं अपने पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ कि चूँकि आजकल तमाम सर्जरी सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन का मतलब ही यही है कि आपका अपना कुदरती लेंस हट जाएगा, उसकी जगह नया क्लियर लेंस आपकी आंख के अंदर लगेगा। तो कोशिश करें कि जो भी लेंस आपकी आंख के अंदर सर्जन लगा रहा है उसमें कोशिश करें ज़रा इन्वेस्ट करें, अच्छी क्वालिटी का लेंस अपने आंख के लिए लगाएं। अगर आप अपने घूमने फिरने के लिए 1 करोड़ की गाड़ी ले सकते हैं, तो आई एम श्योर कि आँख के अंदर जो आपकी आँख की विज़न का आपको बहुत खूबसूरत विज़न देता है, उस लेंस में अगर आप 1 लाख भी इन्वेस्ट करें तो वो कोई अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि नज़र की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी आँख में लेंस लगाएं, अच्छी क्वालिटी के लेंस के बारे में अपने डॉक्टर से हमेशा मशवरा करें। तीसरा पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, वो ये है कि जो लेंसेज आपकी आंख में इम्प्लांट हो रहे हैं वो 2 किस्म के लेंसेज हैं। एक है मोनोफोकल, एक है मल्टीफोकल। मोनोफोकल लेंसेज में मरीज़ को दूर दिखाई देता है, नज़दीक के लिए उनको चश्मा पहनना पड़ता है। मल्टीफोकल लेंसेज उन मरीज़ों के लिए जो चाहते हैं कि हम ऑपरेशन के बाद कोई भी चश्मा ना लगाएं, वो अपने लिए मल्टीफोकल लेंस का इंतखाब कर सकते हैं। उसमें यह है कि पेशेंट्स को दूर भी दिखाई देता है और नज़दीक भी दिखाई देता है। तो ऑपरेशन के फ़ैसले करने से पहले अपने मुआयने के वक्त जब आपको काउंसलिंग की जा रही हो, तो इस वक्त अपने काउंसलर से ज़रूर इसके बारे में मालूमात लें कि आपको जो लेंस इम्प्लांट हो रहा है वो मोनोफोकल है या मल्टीफोकल है। चौथा अहम नुक्ता आपकी सर्जरी से पहले वो ये है कि अगर आपकी नज़र कम है और उसकी वजह आँखों पे पर्दा है, तो हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं करें, महीनों सालों इंतज़ार नहीं करें कि आपका ऑपरेशन हो जाए। याद रखें कि हमारी नई सर्जरी, जिसको हम फेकोमल्सिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पर्दा बहुत ज़्यादा पक ना जाए। और अगर आपकी आंखों पे पर्दा है और आपकी विज़न चश्मा आपकी विज़न को बेहतर नहीं कर सकता, तो आप अगला स्टेप ऑपरेशन का ले सकते हैं। आपको महीनों सालों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी नज़र, या जैसे पुराने ज़माने में एक हमारे कॉन्सेप्ट होता था कि भाई पर्दा पक जाए तब ऑपरेशन करेंगे, ये बहुत पुरानी बात है। तो अगर आपके चश्मे में आपकी विज़न बेहतर नहीं है, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी आंख ऑपरेशन के लिए रेडी है। और सबसे आखिरी नुक्ता जो मैं 5वां नुक्ता जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपकी दोनों आंखों पे पर्दे हैं, तो आप अगर एक आंख का ऑपरेशन हो जाए
تو دوسری آنکھ کے آپریشن کے لیے مہینوں سالوں انتظار نہیں کریں، بلکہ کوشش کریں کہ دوسری آنکھ کا آپریشن بھی تقریباً کم وقت میں ہو جائے، کیونکہ جتنی جلدی آپ کی دونوں آنکھوں کی ویژن ایک کی کوالٹی ایک جیسی ہوگی، اتنا ہی آپ زیادہ بہتر فیل کریں گے۔ اگر آپ کی ایک آنکھ میں لینز امپلانٹ ہے اور دوسرے میں آپ کا قدرتی لینز جو دھندلا گیا ہے، اگر آپ اس سے دیکھ رہے ہیں تو دماغ کو جو امیجز جا رہی ہیں، ایک سے کلیئر امیج جا رہی ہے، ایک سے دھندلی امیج جا رہی ہے، تو اس سے ذرا دماغ میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے دونوں آنکھوں پہ پردے ہیں تو دونوں آنکھوں کے آپریشن میں زیادہ وقفہ نہیں رکھیں۔ امید ہے کہ یہ جو 5 نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس پر آپ غور کریں گے اور اپنے آنکھوں کے آپریشن کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ ان 5 پوائنٹس کو دیکھیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔